कोरी कुर्मी समाज के लोगों को ज़मीन अपनी जान से भी गारंटी दे रही हैं? बिल्कुल गारंटी दे रही हूँ मैं आपको। उन्हें अपनी ज़मीन अपनी जान से भी प्यारी होती है और उस ज़मीन पर कोई लाल झंडा गड़ाकर उनसे वो ज़मीन ले ले, वो कदाचित इस बात को बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ एनडीए के नेता नहीं है, हमारी या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो आज विश्व के एक नायक बन चुके हैं। आप भूल जाते हैं रूस का और यूक्रेन का जब युद्ध होता है और कहा जाता है कि भारतीय कैसे अपनी जान बचाएंगे और तिरंगा लेके जान बचाते हैं, तो वो कायर पाकिस्तान के लोग जो तिरंगे को जलाने की बात करते हैं वो भी उसी तिरंगे को लेकर अपनी जान बचाते हैं। ये है मोदी जी की ताकत। मैं आपसे उन्हीं की बात पूछ रही हूँ, क्या आपको एक विदूषक, एक जोकर अपने नेता की तरह चाहिए? तेजस्वी यादव को जोकर हमें उन्हें बता बिल्कुल, ही इज ए जोकर। पाटलिपुत्रा का टिकट 2-2 बार हारने वाली अपनी बेटी को ना दें, आयातित बेटी को सिंगापुर से ना बुलाएं और उस वाई समीकरण के यादव बेटे को पप्पू को हराने में पूरी ऊर्जा न लगाएं। इस हद पे तेजस्वी जी बौखला गए। आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं इनको हरा दीजिए, भले एनडीए को जिता दीजिए। वो बात करते हैं कि वो आत्मविश्वास में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के। आरजेडी महागठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए की हाल बहुत खराब है। मेरे साथ है बीजेपी के एमएलसी अनामिका सिंह पटेल है, इनसे बात करेंगे। कहा जा रहा है कि एनडीए का हाल बिहार में बेहाल हो गया है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार कुछ अलग होगा, इस बार बीजेपी मोदी लहर कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आप जिनकी बात कर रहे हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को इस योग्य नहीं समझती कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में उनको बोलने का कोई भी नैतिक बौद्धिक अधिकार है। या तो आप तेजस्वी जी की बात करेंगे या राहुल गांधी जी की बात करेंगे या दूसरे लोग, उनमें से किसी को भी अधिकार नहीं कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में बात करें। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ एनडीए के नेता नहीं है, हमारी या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो आज विश्व के एक नायक बन चुके हैं। और आपने नरेंद्र मोदी नायक बन चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर आप भी बुद्धिजीवी हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, आप भूल जाते हैं रूस का और यूक्रेन का जब युद्ध होता है और कहा जाता है कि भारतीय कैसे अपनी जान बचाएंगे और तिरंगा लेके जान बचाते हैं, तो वो कायर पाकिस्तान के लोग जो तिरंगे को जलाने की बात करते हैं वो भी उसी तिरंगे को लेकर अपनी जान बचाते हैं। ये है मोदी जी की ताकत। देखिए, रूस यूक्रेन की बात बिहार में लोग कर रहे हैं, आप खगड़िया में घूम रहे हैं, क्या माहौल है बिहार का? देखिए, सोशल मीडिया का समय है। आज का जो युवा है, आज का जो मतदाता है, मैं तो क्षेत्र में घूम रही हूँ, महिला मतदाताओं को देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, वो कितना ज़्यादा जानती हैं चीज़ों के विषय में, वो कितना जानती हैं और समझती हैं इस चीज़ों को। चैतन्य मतदाता है, मैं लोगों के बीच में घूम रही हूँ। किसी को भी वो लाल सलाम वाला समय नहीं चाहिए, किसी को भी नरसंहारों वाला लालू जी का समय नहीं चाहिए। किसी भी महिला को आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास, एक दलित आईएएस की पत्नी का लगातार सालों शोषण होता रहता है, उसकी माँ का शोषण होता है, उनकी भतीजी और नौकरानियों का शोषण होता है। ऐसा लालू राज नहीं चाहिए जहाँ आईएएस की एक दलित आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी। किसी महिला को ऐसा राज नहीं चाहिए जहाँ शिल्पी गौतम कांड होता है। लेकिन जिस तरीके से पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का कोर वोटर रहा, खास करके कोयरी और कुर्मी समाज के लोग, वो भी छिटक गए हैं। आप भी उसी समाज से आती हैं, तो क्या वोट छिटक गया? आप लोग के अंदर भी डर है कुछ? नहीं, देखिए, पहले ये समझने की आवश्यकता है कि जो लवकुश समाज है, जिसे आप कोयरी कुर्मी समाज कह रहे हैं, मैं लगातार उनके बीच में काम कर रही हूँ। चुनाव के पहले भी मैं खगड़िया में एमएलसी बनने के बाद लगातार आती रही हूँ, लोगों से मिलती रही हूँ। पहले ये समझने की आवश्यकता है कि किस तरह की मानसिकता का ये समुदाय होता है। ये वो लोग हैं जो राम के वंशज हैं और जिनकी जो मानसिकता है, आप सोचिए कि अगर एक भाई लवकुश के वंशज, ये लोग खुद को हम लोग मानते हैं, और एक भाई अगर वनवास जाता है तो दूसरा भाई उसके साथ जाता है परिवार को छोड़कर, तीसरा भाई खड़ायु की पूजा करता है और चौथा भाई उसका साथ देता है। तो उस मानसिकता के लोग, आपको लगता है कि राष्ट्रवादी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात हो, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व की बात हो, तो हमारे साथ नहीं खड़े रहेंगे? आरजेडी के लोग दावा तो कर रहे हैं कि इस बार जो कोर वोटर हैं लवकुश समाज के, वो तो ललटेन में जा रहे हैं, वो लाल सलाम कर रहे हैं। बिल्कुल लाल सलाम नहीं करेंगे, क्योंकि कोरी कुर्मी समाज के लोगों को ज़मीन अपनी जान से भी दे रही हैं? बिल्कुल गारंटी दे रही हूँ मैं आपको। उन्हें अपनी ज़मीन अपनी जान से भी प्यारी होती है और उस ज़मीन पर कोई लाल झंडा गड़ाकर उनसे वो ज़मीन ले ले, वो कदाचित इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो खगड़िया में भी मतलब एनडीए में रहेंगे आपके समाज के लोग? बिल्कुल रहेंगे, मैं लगातार उनके साथ हूँ। अगर आप मेरे कवरेज देख लीजिए, आप मेरे वीडियो देखिए, बहनों का समर्थन देखिए और उनकी बातें, आप मेरे साथ चलिए, आप जाके पीछे से जाइए और पता करिए कि लोग साथ में हैं या नहीं। दीदी को मुझे सबने वचन दिया है कि दीदी हम आपके साथ हैं, हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं, राजेश वर्मा जी के साथ हैं। आप गांव में जाकर राजेश वर्मा को गारंटी दे रही है? बिल्कुल, मैं राजेश वर्मा जी की गारंटी दे रही हूँ मतदाता को, मैं दोनों को गारंटी दे रही हूँ। मेरे भाई राजेश वर्मा जी प्रत्याशी हैं, वो हर व्यक्ति के पास नहीं जा सकते,
तो मैं उन्हें भी आशान्वित कर रही हूँ कि परेशान नहीं होना है। मैं कुर्मी लबकुश समाज की गारंटी उन्हें दे रही हूँ, पटेल समुदाय की गारंटी दे रही हूँ कि उनके साथ खड़ा रहेगा, और लबकुश समाज को और पटेल समाज को गारंटी दे रही हूँ कि राजेश वर्मा जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी के जो प्रत्याशी हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदारी से, जवाबदेही से, बुद्धिमत्ता से आपके बीच में हमेशा उपस्थित होगा। पटेल समाज एनडीए के साथ ही है। बिल्कुल, पटेल समाज ये वो समाज है, पटेल समाज के विषय में समझने की आवश्यकता है। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखते हैं। आपने देखा हो, जल्दी किसी पटेल को, कुर्मी को आप अपनी ज़मीन बेचते हुए नहीं देखेंगे, और अगर वो बेचेगा भी तो दो ही चीज़ के लिए बेचता है, या तो बेटी की शादी के लिए या बेटे की पढ़ाई के लिए। तो जिसको ज़मीन जान से प्यारी हो, वो उस लाल सलाम को खून की नदियाँ बहाने वाले लालू राज को लौटने देगा? कदाचित नहीं। तो उन्हें ऐसी सरकार चाहिए, एनडीए सरकार चाहिए। उन्हें वो मार्क्सवादी नहीं चाहिए, खून की नदियाँ आने वाले नहीं चाहिए। उन्हें वो नरेंद्र मोदी जी चाहिए जिनके समय में उनका खेत भी सुरक्षित हो, खलिहान सुरक्षित हो, बेटी सुरक्षित हो, बहू सुरक्षित हो। तो आप लोग निश्चिंत हैं कि बिहार में जो रिजल्ट आएगा वो एनडीए के पक्ष में आएगा, जो मोदी जी का दावा है, जो नीतीश जी का दावा है 40 में 40 से? बिल्कुल, मैं बिहार की आदरणीय देवतुल्य जागरूक चैतन्य मतदाताओं पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए गठबंधन को 40 की 40 सीटें वो जीत कर देंगे, और वो इसलिए देंगे कि उन्हें वो सरकार चाहिए जो प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश और आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार का विकास करेगी, और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारी विकास की गति को बहुत तेज करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर घूम रहा है पूरे बिहार में। वो कह रहे हैं कि सिर्फ तेजस्वी की बात लोग कर रहे हैं जो नौकरी दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, बिहार में आते हैं झूठ बोल करके चले जाते हैं। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, और निस्संदेह आपने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की होगी। लेकिन वो तो नेता प्रतिपक्ष है, वो सवाल उठा रहे हैं। आपसे उन्हीं की बात पूछ रही हूँ। क्या आपको एक विदूषक, एक जोकर अपने नेता की तरह चाहिए? तेजस्वी यादव को जोकर हमें उन्हें बिल्कुल, ही इज ए जोकर, और वो आज तक उस 30 साल पुराने युग में जी रहे हैं जब उनके पिता जोकरों की तरह हरकतें करते थे। ये वो परिवार है, उनके पिता वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ बिहार का विनाश नहीं किया, इन्होंने बिहार की अस्मिता, बिहार की पहचान का विनाश किया। आप याद करिए, अगर आप दिल्ली पढ़ने गए होंगे तो लोग बिहारी कह के मजाक उड़ाते थे, भूल गए आप वो समय? और जब मुझे कोई कहता है कि आप बिहारी नहीं लगती तो मुझे गौरव नहीं होता, मुझे पीड़ा होती है। ये किसने किया? ये किसने किया? ये लालू जी ने किया। उन्होंने विदूषकों जैसी बातें की, उन्होंने जोकरों जैसी बातें की, और आज उनके बेटे ये नहीं समझ पा रहे कि 30 साल पुराना बिहार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम नया बिहार बना रहे हैं, और उनका लक्ष्य भी नया बिहार बनाने। बिल्कुल, वो बना रहे हैं नया बिहार, वो बना रहे हैं। वो चिढ़ा रहे हैं सनातनियों को, वो चिढ़ा रहे हैं गरीबों को कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाता हूँ। वो चिढ़ा रहे हैं। दिक्कत कहाँ है मैम? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। देखिए, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। आप स्पष्टता रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं हम जातिवादी हैं, हम आपको दंडवत करते हैं। लालू जी कहते हैं कि मैं MY समीकरण की राजनीति करता हूँ, मैं उन्हें नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, पूरी यादव जाति की उन्नति कर दें। पाटलिपुत्रा का टिकट 2 बार हारने वाली अपनी बेटी को ना दें, आयातित बेटी को सिंगापुर से ना बुलाएं, और उस वाई समीकरण के यादव बेटे को, पप्पू को हराने में पूरी ऊर्जा लगाएं। इस हद पे तेजस्वी जी बौखला गए। आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको हरा दीजिए, भले एनडीए को जिता दीजिए। वो बात करते हैं कि वो आत्मविश्वास में है। उन्होंने हमेशा दलित और वंचितों की राजनीति की, और आप हर चीज़ में हेलीकॉप्टर में बिठा के आप किसको चढ़ा रहे हैं? आप 9 दीर्घ के पहले दिन छठ के समय में मछली खाकर किसको चढ़ा रहे हैं? आप सनातनियों को चढ़ा रहे हैं। अगर आप सनातनियों को चढ़ा रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहती हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का सनातनी, हिंदू, मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा से ऊपर उठकर एक हो गया है। अब उनकी बातों में और भावुक अपीलों में नहीं आएगा। उन्हें वो बिहार नहीं चाहिए जब उनका नेता एक विदूषक की तरह व्यवहार करे। उन्हें तेजस्वी यादव को जोकर बता रही है। हाँ, मतलब वो विदूषक हैं, कुछ होगा नहीं उनसे। उनके पास ना तर्क है, ना सत्य है, ना तथ्य है। एक 9वीं पास व्यक्ति, ना किसी बात की जानकारी है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वो तो ओवर कॉन्फिडेंस नजर आते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बोलने का सलीका देखिए। क्या आप उस व्यक्ति को हटा दीजिए, अगर वो उनकी एकमात्र जो योग्यता है लालू जी का बेटा होना है, उस योग्यता को हटा दीजिए, क्या आप इस तरह के जोकर जैसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना पसंद करेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप चैनल पे तो ना कह पाएँ, पर अकेले में तो आप तय करेंगे कि आप ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाएंगे। आप एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति को अपना मित्र बनाना पसंद करेंगे। तो बिहार की जनता अपना नेता तो कदाचित ऐसे जोकर और विदूषक को नहीं चुनेगी, और वही देवा स्वप्न देखते रहें। 40 मोदी जी का लहर नजर आ रहा है ग्राउंड पे। देखिए, पहले ये शब्द जो है मोदी जी का लहर, मैं इससे अलग कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, लहर जो होती है वो चलती रहती है सतत रूप से। तो मोदी जी जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री, वो एक विचारधारा है, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है।
वो आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की उस विचारधारा के द्योतक हैं जो अंत्योदय की बात करते हैं, पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति की उदय की बात। और जब हम पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति की बात करते हैं तो निसंदेह वो सबसे ज़्यादा वंचित होगा, सबसे ज़्यादा शोषित होगा। आप उनकी भाव देखिए, विचारधारा देखिए। ये बात करते हैं अहमवाई समीकरण की, जातियों की बात करते हैं, अगड़ा पिछड़ा में बांटने की बात करते हैं। इन्होंने भूरा बाल साफ करके बिहार को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की चेष्टा की। ये वो व्यक्ति हैं जिसके समय में कितने सारे नरसंहार हुए, आपको याद होंगे। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, किसी की ज़मीन सुरक्षित नहीं थी। बेगूसराय का, खगड़िया का पूरा इलाका, यहाँ के लोग भूले थोड़ी होंगे कि एक लाल झंडा गड़ा दिया जाता था और उसकी ज़मीन हो जाती थी। यहाँ का मतदाता, यहाँ का कोरी कुर्मी कभी नहीं भूलेगा, जैसे अपनी जान से और माँ से ज़्यादा प्यारी अपनी ज़मीन है, वो कभी नहीं भूलेगा। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लहर नहीं है, एक विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, वो एक विश्वास है, वो एक गारंटी है। वो बात, ये जाति की बात करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे यहाँ 4 जाति हैं, युवा एक जाति है, महिला एक जाति है, हमारे यहाँ वंचित हमारे यहाँ एक जाति। हम इसकी बात करते हैं, हम किसी तुष्टीकरण की बात नहीं करते। हम सबके विकास की, सबके विश्वास की और सबके साथ की बात करते हैं। खगड़िया में आप लोग को रिजल्ट अच्छा मिलेगा? निसंदेह बहुत अच्छा मिलेगा, आप देखेंगे। चलिए, शुक्रिया मैम, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।